दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं चार्टर कंसेप्ट ऑफ अकाउंट के अंतर्गत उन टॉपिक का बात करना चाहता हूं जो टॉपिक कॉमर्स के सभी छात्रों के लिए उपयोगी है, चाहे वो सीपीटी क्लास का छात्र हो, सीए इंटर लेवल के छात्र हो, चाहे आपको 11वीं 12वीं के छात्र हो, ग्रेजुएशन के छात्र हो, सभी के लिए ये टॉपिक उपयोगी है। आज मेन बात हम कर रहे हैं, मेन पिलर्स ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। अकाउंट्स का जो मेन पिलर होता है जिस पर अकाउंट रूपी बिल्डिंग हम खड़ा करते हैं, और यह अकाउंट रूपी बिल्डिंग आप 1 तल्ला खड़ा कीजिए, 2 तल्ला कीजिए, 25 तल्ला कीजिए, 50 तल्ला बिल्डिंग खड़ा कीजिए, जितना भी तल्ला बिल्डिंग खड़ा करने का, जितना भी मंजिल बनाना है, अकाउंट रूपी बिल्डिंग आप जैसे भी बनाना है, इसके लिए आपको मुख्य रूप से पिलर की आवश्यकता है, जिसके लिए पिलर 4 पिलर किसी भी बिल्डिंग को एक सही स्तंभ यदि मिल जाए तो वो बिल्डिंग स्वाभाविक है, जो जितना तल्ला आप बिल्डिंग बनाना चाहेंगे उतना तल्ला बिल्डिंग बनेगा। उस बिल्डिंग के लिए, अकाउंट रूपी बिल्डिंग बनाने के लिए आपको मेन पिलर्स ऑफ अकाउंट की आज चर्चा कर रहे हैं हम, जिसमें आपको मेन पिलर्स ऑफ अकाउंट का बात जहां से उठता है, रिसीट एंड पेमेंट से ही बात उठता है। और रिसीट एंड पेमेंट से बात उठता है, जिसके लिए आपको 4 पिलर यहां से निकलेगा, जिसको एक पिलर बनेगा इनकम, दूसरा पिलर बनेगा एक्सपेंडिचर, तीसरा पिलर बनेगा एसेट और चौथा पिलर बनेगा लायबिलिटी की बात। तो रिसीट से सिर्फ 2 बात निकलता है, एक बात निकलेगा इनकम और दूसरा बात होगा लायबिलिटी। और पेमेंट से 2 बात निकलता है, एक होगा एक्सपेंस और दूसरा होगा एसेट्स, है ना। तो अभी बात हम कर रहे हैं, हेडिंग दे रहे हैं मेन पिलर्स ऑफ अकाउंट की बात कर रहे हैं। मेन पिलर्स ऑफ अकाउंट की बात कर रहे हैं, जिसमें आपको सबसे पहला पॉइंट की चर्चा करेंगे, रिसीप्ट। रिसिप्ट से 2 बात निकलता है। आप किसी से रिसिप्ट किए हैं, इससे 2 बात निकलेगा। एक बात निकलता है यहां से इनकम, और दूसरा बात निकलता है यहां पर लायबिलिटी। इनकम आप किसी से प्राप्ति किए हैं, वो आपका इनकम है या लायबिलिटी है, आप खुद समझ रहे हैं। इनकम का मतलब होता है आप किसी से यदि कुछ प्राप्त किए हैं, रिसिप्ट किए हैं, प्राप्त किए हैं, प्राप्त कहते ये आपका इनकम तभी होगा जब नो चांस ऑफ रिफंड, आपको उसे वापस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको आप इनकम मान सकते हैं। नो चांस ऑफ रिफंड, यदि आपको वापस करने की आवश्यकता नहीं है तो आप उसे इनकम कह सकते हैं। आप खुद समझ जाएंगे ये हमारा इनकम है या लायबिलिटी है। और जब आपको वापस करने की आवश्यकता पड़ जाए, वापस करना पड़ेगा, तो उसको आप कह सकते हैं लायबिलिटीज कह सकते हैं, जिसको चांसेज ऑफ रिफंड कह सकते हैं, चांसेज ऑफ रिफंड। रिसिप्ट से आपको यहां पर 2 बात निकला है, इनकम और लायबिलिटी। तो इनकम का मतलब नो चांस ऑफ रिफंड, आपको वापस करने की इसमें आवश्यकता नहीं, इसको आप इनकम मान सकते हैं। लेकिन जहां पर वापस करने की बात हो जाएगा, उसको आप क्या कहते हैं, चांसेज ऑफ रिफंड है, उसको आप क्या कहेंगे, लायबिलिटी कहेंगे। और रिसिप्ट से, इसी रिसिप्ट से मतलब आप ऐसे कह सकते हैं, रिसिप्ट से आपको 2 बात निकाल सकते हैं, रिसीव्ड और रिसीवेबल। रिसिप्ट से 2 बात निकलता है, रिसिप्ट और दूसरा होता है रिसीवेबल। रिसिप्ट का मतलब ही होता है, रिसीव मतलब प्राप्त कर लिए हैं, प्राप्त, और रिसीवेबल का मतलब प्राप्त किए नहीं हैं,
प्राप्त करने योग्य हो चुके हैं। रिसीवेबल मीन्स प्राप्त किए हैं, प्राप्त करने योग्य हो चुके हैं, प्राप्त करने योग्य है ना। रिसीवेबल का मतलब प्राप्त करने योग्य। यहां पर रिसीव से देख लीजिए कैसे बात निकल रहा है, पिलर कैसे तैयार हो रहा है। इनकम और लायबिलिटी। इनकम का बात किए हैं नो चांस ऑफ रिफंड, और लायबिलिटी का बात किए हैं चांसेज ऑफ रिफंड। आपको जब भी वापस करने की बात होगा, किसी से प्राप्त किया वापस करने का बात हो जाए तो उसको आप लायबिलिटी मान सकते हैं। अब किसी से प्राप्त किए हैं और वापस नहीं करने की बात हो जाए तो उसको क्या मानेंगे हम, इनकम मानेंगे। और उसी रिसिप्ट से रिसीव्ड प्राप्त किए हैं और रिसीवेबल प्राप्त करने योग्य हो चुके हैं। एक होता है रिसिप्ट के अंतर्गत ड्यू एंड रिसीव्ड, किसी के पास में हमारा बाकी था वो हमको मिला है ना, जिससे किसी के पास में हमारा बाकी था वो मिला है, ड्यू एंड रिसीव्ड कहिए। और दूसरा होता है जो आपके किसी के पास में बाकी नहीं था लेकिन मिला है, इसका नाम क्या कहेंगे, रिसीव। इसका नाम कहिए रिसीव्ड। जिससे आपको बाकी नहीं था वो मिला है आपको, तो आज न कल आपको वापस करना पड़ेगा। और यहां पर था ड्यू एंड रिसीव्ड, मतलब किसी के पास में बाकी था तब मिला है, तो आपका वो आपको क्या है, वो फिर वापस करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक है रिसीव किए हैं, बाकी नहीं था, नो ड्यू, लेकिन आपको मिला है, तो वैसे क्या होता है, उसको वापस करने की बात हो जाएगा, वो आपके लिए क्या होगा, लायबिलिटी आज न कल बन जाएगा, है ना। उसी तरह से आप यहां पर इस बात को क्लियर हो जाइए, जो मेन पिलर्स ऑफ अकाउंट के अंतर्गत आपको दो बात निकला है, इनकम और लायबिलिटी। इनकम किसे कहते हैं जिसे वापस नहीं करना पड़ेगा, और लायबिलिटी किसे कहते हैं जिसे वापस करना पड़ेगा। तो अब रिसीव से ही बात निकला है, रिसीव मतलब प्राप्त, और एक होता है प्राप्त करने योग्य। तो प्राप्त जो हो चुका है, जो प्राप्त हुआ होगा, वैसा भी प्राप्त हुआ होगा आपको, जो आप पहले से ड्यू था किसी के ऊपर वो मिला है, या नहीं तो आपके किसी के ऊपर ड्यू नहीं था वो लेकिन प्राप्त हुआ है, तो आज न कल आपको उसको क्या होगा, वापस करने की बात होगा। उसी तरह से पेमेंट की बात करते हैं हम। पेमेंट का मतलब ही होता है क्या, भुगतान। पेमेंट का मीन्स क्या होता है, भुगतान। और पेमेंट से दो बात निकलेगा, यहां पर पेमेंट से भी दो बात निकलेगा। एक होगा आपका एक्सपेंडिचर और दूसरा होगा आपका एसेट्स। तो एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, पेमेंट से ही दो बात होता है, एक होता है एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है एसेट्स। एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, जो खर्चा आपने कर दिए हैं वो खर्चा फिर आपको वापस नहीं मिलेगा। आपने खर्चा किए हैं और वापस उसकी बदले में कोई लाभ लिए होंगे, आप कहीं पर होटल में खाना खाए, नाश्ता किए, किसी का कोई बदले में दिए हैं, तो वो आपके लिए खर्चा है। वो खर्चा क्या था, एक्सपेंस है, इसको वापस होने का कोई संभावना नहीं है। इसको आप कह सकते हैं नो चांस ऑफ रिफंड। लेकिन एसेट्स में क्या होता है, आप कोई संपत्ति खरीदे हैं, कोई किसी चीज के बदले में किसी को भुगतान किए हैं, तो वो चांस क्या होता है, वापसी की चांस है। इसे आप कह सकते हैं चांसेज ऑफ रिफंड। चांसेज ऑफ रिफंड। अब पेमेंट से दो बात निकला है, एक्सपेंडिचर और एसेट। एक्सपेंडिचर खर्चा की, और इसकी इस पिलर सब के बारे में फिर डिटेल आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी मेन पिलर्स ऑफ अकाउंट रूपी बिल्डिंग खड़ा करने के लिए चार पिलर निकला है रिसीट एंड पेमेंट से। एक हो जाएगा आपका इनकम, दूसरा लायबिलिटी, तीसरा एक्सपेंस और चौथा एसेट की चर्चा कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर एक्सपेंस के बारे में समझ रहे हैं। एक्सपेंस क्या क्या मतलब, जिससे आप जो खर्चा आप कर लिए हैं वो वापस की कोई संभावना नहीं है। लेकिन एसेट्स में क्या होता है, वैसा खर्चा जो आपने खर्चा कर लिया है और रिफंड कहेंगे। और पेमेंट से दो बात निकला है, पेमेंट से दो बात निकला है, एक होता है पेड और दूसरा होता है पेबुल।
पेड का मतलब होता है आपने भुगतान कर दिए हैं, और दूसरा पेबल का मतलब क्या होता है, आप भुगतान करने योग्य हो चुके हैं, है ना। भुगतान किए नहीं हैं, भुगतान करने योग्य हो चुके हैं। तो पेड से दो बात निकलेगा। फिर जो पेड आप किसी को किए हैं तो वो हो सकता है आप किसी से लिए होंगे, उसका भुगतान किए हैं, या नहीं तो फर्स्ट टाइम आप उसको भुगतान कर रहे हैं। पेड से दो बात होगा। जो पेड से फिर या तो ड्यू था उसका भुगतान किए, ड्यू एंड पेड कहिए, इसी से दो बात निकालिए, ड्यू एंड पेड कहिए। इसके दूसरा पॉइंट आप कह सकते हैं पेड किए हैं, फर्स्ट टाइम में भुगतान किए हैं, है ना। जो फर्स्ट टाइम में किसी चीज के लिए भुगतान किए हैं, हो सकता है आप उसके बदले में लाभ लिए। और पहला पॉइंट पेड एंड ड्यू, आप किसी के कर्जा लिए थे उसका भुगतान किए हैं। तो पेड से भी दो बात निकला है। तो पेड मतलब किसी का ड्यू था उसका भुगतान किए हैं, और पेबल का मतलब यहाँ पर दिए नहीं है, देंगे, आज न कल देना पड़ेगा, जो हमारे लिए आज की डेट में क्या है, लायबिलिटी है। तो आज अकाउंट रूपी बिल्डिंग खड़ा करने के लिए जो पिलर की बात करते हैं, अकाउंटिंग पिलर को, तो अकाउंटिंग पिलर को आप रिसीट एंड पेमेंट से ही पिलर बना है, जिसके लिए चार पिलर खड़ा हुआ है, इनकम, लायबिलिटी, एक्सपेंस और एसेट। अब इसका डेबिट केट में कैसे क्या मेंटेनेंस किया जाएगा आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी अकाउंट रूपी बिल्डिंग खड़ा करने के लिए आपको जो पिलर की आवश्यकता है, आप यदि ये पिलर चारों पिलर मजबूत हो जाए तो अकाउंट रूपी बिल्डिंग आप जितना तल्ला खड़ा करना चाहते हैं उतना बड़ा बिल्डिंग खड़ा हो जाएगा, जिस पर बिल्डिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी तरह से आप ये चारों पिलर समझिए, हमारा इनकम क्या है, लायबिलिटी क्या है, एक्सपेंस क्या है, एसेट्स क्या है, और किसको डेबिट, क्यों डेबिट, कैसे डेबिट, किसको क्रेडिट, क्यों क्रेडिट और कैसे क्रेडिट करेंगे, ये सारा बात को चर्चा आगे डिटेल चर्चा करते चलेंगे। लेकिन आप अकाउंट रूपी बिल्डिंग की बात खड़ा करना चाहते हैं, अकाउंटिंग पिलर की आप ये चारों पॉइंट आपको कंफर्म है और अच्छी तरह से जानकारी है, तो ऑटोमेटिकली आप जितना तला 100 तला अकाउंट रूपी बिल्डिंग खड़ा कीजिएगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपकी बिल्डिंग पर, एकदम बिल्डिंग दनादन रहेगा जिंदगी भर। इसके लिए आप इस पिलर को रखिए ध्यान में, और फिर आगे ये क्लास में नेक्स्ट क्लास करेंगे, फिर इसका डिटेल चर्चा करेंगे। आज इतना ही बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।